आम आदमी पार्टी जो आई है, जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली सारी कूड़ा घर बन गई है। केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। ये भ्रष्टाचार की पार्टी है पूरी आम आदमी पार्टी। तो मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, वहाँ पे सिर्फ आपको गधे और कुत्ते मिलेंगे, आदमी तो मिलते ही नहीं वहाँ पे, और आधा से ज़्यादा तो बंद मिलेगा आपको वहाँ पे। शराब कारोबारियों पर कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी उसको इतना गंभीर मुद्दा बना रही है। इसके पीछे यह है कि या तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा निहितार्थ कुछ फ़ायदा उठाया होगा जो जनता के सामने उजागर ना हो जाए। भाई चोर को तो चोर ही बोला जाएगा, वो चोर है तो चोर है। वो जैसे उसने वादे करे थे, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँ, वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जा रहा है, आपके साथ घाट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, वो कह रहे ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। तो ऐसे आदमी का क्या विश्वास ही नहीं करना चाहिए ऐसे आदमी का। तो सब मुद्दे भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए अब बस अपने आप की आम आदमी पार्टी को सिर्फ प्यार है, सिर्फ एक सीट से। जब वो अन्ना हजारे के नहीं हुए तो और जनता के कैसे हो सकते हैं? उनके आगे देखो, मोदी जी के आगे तो ये उनकी परछाई तो खैर दूर, ये उनकी धूल भी नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा, जैसे वो मुख्यमंत्री के पैसे बांट के आ गया था, ऐसे पैसे वो पब्लिक में बांट जाएगा। ये है उसका तो बस लेना देना। बाकी तो कितनी भी चिड़िया, लेकिन भैया बाजरा तो एक ही खाएगा, वो तो मोदी शेर ही है बस। पिछले 2 महीने से जिस तरह दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है, अब इसी मामले में विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को। और दिल्ली की एमसीडी जिस पर भारतीय जनता पार्टी इस समय काबिज है, ये आरोप लगाए गए हैं कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 साल का 384 करोड़ रुपए का बकाया जो राशि है वो अभी तक रिलीज़ नहीं की है एमसीडी के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। केजरीवाल सरकार पर अभी तक शराब नीति को लेकर के जो है बातें चल रही थी, शराब नीति को लेकर के घोटाले की बात चल रही थी। अब एक और आरोप उन पर लगा है और खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनको पत्र लिखा है कि 384 करोड़ रुपया एमसीडी का वो रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी जो आई है, जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली सारी कूड़ा घर बन गई है। केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। इसने कहा था मैं स्कूल खोलूँगा, कोई स्कूल नहीं खोला, कॉलेज खोलूँगा, कोई कॉलेज नहीं खोला, स्कूलों में कमरे बनाए, वो घोटाला किया। हाँ, शराब दिल्ली को बना दिया शराब नगरी। अच्छा, उसके बाद ये सुनिए बात, गुटखा कंपनी वाले जितने भी हैं वो सब केजरीवाल के सपोर्टर हैं, ठीक है जी। और केजरीवाल ने जितने झूठे वादे किए हैं सब जनता को पता है। लेडीज़ के बसों को फ्री किया है, लेकिन 3-3 घंटे चाहे लेडीज़ बस स्टैंड पे खड़ी रहती है, कोई बस नहीं आती है, बस वाले रोकते भी नहीं है। बसों में गुंडागर्दी फिर से शुरू हो गई है, आधे मार्शल हैं, आधे मार्शल नहीं है। डीटीसी की 6000 बसें थी, अब 1000 बसें रह गई हैं। प्राइवेट क्लस्टर बसें ना होती तो दिल्ली पूरी ठप हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है कि जो ये सब आरोप हैं वो आरोप जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ईडी को कुछ नहीं मिला। ऐसा है जी, सत्येंद्र जैन जी से 500 करोड़ बरामद हुए हैं, मनीष सिसोदिया ने 3000 करोड़ खाए हैं, केजरीवाल ने शराब घोटाले में 25,000 करोड़ खाए हैं। जनता को सब पता है। 5-5 करोड़ में ठेका बिका है शराब का। आप क्या कहेंगे, अभी जो ये स्टिंग सामने आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की पार्टी है पूरी आम आदमी पार्टी। तो इसके जितने मंत्री है, सत्येंद्र जैन, पंजाब में नई सरकार बनाई, वहाँ पे एक महीने के अंदर उनका स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने चेंज कर दिया। तो इनका जो ये चल रहा प्रोपेगेंडा है तो सबको दिख रहा है, भ्रष्टाचार की पूरी पार्टी है ये। अभी तो वो पंजाब के बाद गुजरात की तैयारी में, गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहे थे। सर गुजरात में ना फ्रॉड लोगों को नहीं चुनते वहाँ पे। इनकी जो फ्रॉडगिरी है ना, गुजरात के लोगों को पता है कि यहाँ पे आने के बाद ये हमें फ्री का लालच, फ्री में दारू, हमारे युवाओं में नशा, उनको पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इनके यहाँ पे स्वास्थ्य वो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी है, उसको कोई दिल्ली सरकार के अंदर एक ही स्वास्थ्य मेडिकल का वो है, उसका कोई भी इनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। उसमें वैकेंसी चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनकी सरकार की। स्वास्थ्य के नाम पर तो पूरे देश में ये प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी की, हमने इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, वहाँ पे सिर्फ आपको गधे और कुत्ते मिलेंगे, आदमी तो मिलते ही नहीं वहाँ पे, और आधा से ज़्यादा तो बंद मिलेगा आपको वहाँ पे। आधा से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक इनका बंद है। इस समय आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लग रहे हैं। इसी बीच ईडी ने जो कार्रवाई की, ईडी ने 30 ठिकानों पर कार्रवाई की, वहां जाकर छापेमारी की। जो शराब के कारोबारी हैं उन पर जाकर वो कार्रवाई की गई, उन पर छापेमारी की गई। शराब कारोबारियों पर छापेमारी हुई, लेकिन जवाब देने सामने आ गई आम आदमी पार्टी।
बचाव में आ गई आम आदमी पार्टी, समर्थन में उतर आई आम आदमी पार्टी। तो शराब कारोबारियों पर अगर जांच चल रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल आपके साथ साथ दिल्ली और देश की जनता का भी है कि अगर शराब कारोबारियों पर कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी उसको इतना गंभीर मुद्दा बना रही है। इसके पीछे यह है कि या तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा निहितार्थ कुछ फ़ायदा उठाया होगा जो जनता के सामने उजागर ना हो जाए। यदि वो जनता के सामने उजागर हो जाएगा तो उनकी जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी, और जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी तो दिल्ली के अंदर अगला चुनाव जीतना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए शायद आम आदमी पार्टी इस चीज़ को मुद्दा बना करके और जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाने और कार्रवाई से भटकाने का प्रयास कर रही है, जहाँ तक मैंने समझा। दिल्ली में आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पहले से ही जो है उतार चुकी है कि वही लड़ेंगे चुनाव। देखिए, आम आदमी पार्टी चाहे जिसे उतार दे, ये एक नंबर के ड्रामेबाज और नौटंकीबाज लोग हैं। अपनी बात कहते हैं, फिर पलट जाते हैं, पहले कुछ आरोप लगाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। आज डिक्लेयर कर दिया, कल मुकर जाएंगे कि हम तो मना करते हैं साहब, नहीं केजरीवाल जी नहीं कोई और। इनका क्या है, पलटी वाले। आप क्या कहेंगे इस समय जो आम आदमी पार्टी आरोपों के घेरे में इस समय दिखाई दे रही है, कटघरे में दिखाई दे रही है, लगातार आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है, मनीष सिसोदिया पर तमाम आरोप लग रहे हैं? देखिए, किसी भी आदमी पे जब इल्ज़ाम लगाया जाता है, जब कोई मुजरिम होता है, अगर मैं मुजरिम होऊंगा तो कोई मेरे पे भी इल्ज़ाम लगाएगा। कुछ ना कुछ तो है, पब्लिक ने जो पार्टी ने, जो किसी भी पार्टी ने कुछ इन पे ऑब्जेक्शन उठाए हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इनको, तभी बोला है। ऐसे तो थोड़ी कोई बोल देगा, ऐसे थोड़ी बोल देगा ये भैया को मैं जानता नहीं, ये चोर है, ये भैया मेरे को जानता नहीं, ये बोल देगा मैं चोर हूँ। भाई चोर को तो चोर ही बोला जाएगा, वो चोर है तो चोर है। वो जैसे उसने वादे करे थे, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँ, वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जा रहा है, आपके साथ गार्ड चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, वो कह रहे ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। तो ऐसे आदमी का क्या विश्वास ही नहीं करना चाहिए ऐसे आदमी का। तो यहाँ पर लेकिन अरविंद केजरीवाल सिरे से खारिज करते हैं सब आरोपों को और कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। वो अपनी क्लीन चिट खुद को ही दे रहे हैं, जबकि सीबीआई ने मना कर दिया, हमने तो कोई क्लीन चिट ही नहीं दी किसी आरोपी को। तो मनीष सिसोदिया पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं, मुझे क्लीन चिट मिल गई। सर, इनके कितने कैंडिडेट हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेटर आप और पूरी आप जनता आप देखेंगे, हर गली में, हर जगह नुक्कड़ पे आप जा करके अगर कहीं पर भी आप पूछेंगे तो इनकी सारे के सारे कारनामे, काले कारनामे, इनकी सच्चाइयाँ सब सामने आने लगेगी। आप दिल्ली में कहीं भी देख लीजिए, पहले शराब का क्या नीति चल रही थी और आज की डेट में शराब की क्या नीति चल रही है, एक के साथ एक फ्री। और इन्होंने बचाने के लिए कभी किसी का सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने याददाश्त कमज़ोर का मुद्दा बना देते हैं, कभी कोई इनका एक्सपायर हो जाता है सीबीआई का तो उनको बता देते हैं कि हाँ ये देखिए इन्होंने इतने मेंटली पूरा टॉर्चर किया गया जिसकी वजह से इनको सुसाइड करना पड़ा। ये चीज़ क्या है, सब मुद्दे भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। अब बस अपने आप की आम आदमी पार्टी को सिर्फ प्यार है, सिर्फ एक सीट से। जब वो अन्ना हजारे के नहीं हुए तो और जनता के कैसे हो सकते हैं, आप ये बताइए। और आपने बात कही थी अभी कि हाँ भी 2024 में सीएम पद के लिए, अरे सर 2019 में भी तो पीएम पद के लिए, 2019 में भी तो इन्होंने कितनी गठबंधन की गवर्नमेंट पूरी तैयार करी, ये करा वो करा, कहाँ कोई भी किसी अपने पीएम मोदी जी के आगे कहाँ थे, कोई चुल्लू भर पानी में भी नहीं थे, बताइए। उनके आगे दिखते ही नहीं है कुछ। उनके आगे देखो, मोदी जी के आगे तो ये उनकी परछाई तो खैर दूर, ये उनकी धूल भी नहीं है। एक परछाई है, एक अलग चीज़ होती है जो चलती है साथ धूप के, सूरज के साथ, ये उसकी धूल भी नहीं है। ये क्या लोग, कितने लोग खिचड़ी पका रहे कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। अच्छा, मान लो अगर इनकी सरकार आ जाती है तो क्या गारंटी है कौन सा चोर प्रधानमंत्री बनेगा, और किस चोर के पास कितना पैसा है। यहाँ पे मोदी के पास कितना पैसा है, मोदी जी के पास कितना पैसा है, 2.5 करोड़ रुपए। कितने साल सीएम रहे हैं, कितने साल प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं भी 1 करोड़ का आदमी तो हूँ, मैं तो आम जनता हूँ, वो तो प्रधानमंत्री है। तो इन लोगों को इतना पैसा कहाँ से आ रहा था। इन देश के जो नए नेता जो बने हुए हैं, अरे बर्थडे बनाने के लिए जाया जा रहा है। आप कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को देख लो, अरबोपति है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को देख लो, करोड़ोपति। अरे 2.5 करोड़ रुपए हो तो क्या हो गया। जिस दिन प्रधानमंत्री छोड़ेगा, वो जिस दिन प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा, जैसे वो मुख्यमंत्री के पैसे बांट के आ गया था, ऐसे पैसे वो पब्लिक में बांट जाएगा। ये है उसका तो बस लेना देना।
बाकी तो कितनी भी चिड़िया, लेकिन भैया बाजरा तो एक ही खाएगा, वो तो मोदी शेर ही है बस। वो रिलीज इस वजह से नहीं कराया गया भाई, बाणिया ने कदे देश में फिल्म देखी होंगी, फिल्म हमारे समाज का एक हिस्सा दिखाती हैं। अगर इस तरह का हमारा समाज है, उसी तरीके से फिल्म बनाई जाती है। फिल्मा में किसी बाणिया को अच्छा काम करते हुए किसी ने देखा है? फिर यो केजरीवाल कैसे अच्छा काम करेगा? रही बात भाई, नेता तो किसी भी पार्टी के हों, यो जो नेता हो ना, यो दोगला खून हो है। इसका ना बेरा ये दाब पड़े तो परेल लिकट जा, और दाब पड़े तो परेल लिकट जा। इब नीतीश कुमार को देखियो, इतने करैक्टर और इतनी पलटी तो मुदारी के बंदर ने भी नहीं खाई है, और इतने वे करैक्टर लेस कोई नहीं होया। इब एक बात बताओ, जी का छोरा अनपढ़ नौमी फैल, वो उस स्टेट का मुख्यमंत्री है, तो और युवा स्टेट के है, वहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको 10वीं के सब्जेक्ट का नहीं पता, और वो टॉपर होती है। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम जो भैंसों के नीचे चारा बिछाते हैं, उस चारे ने तो वो लालू खा गया, बचा क्या हमारे देश में? सुकनी मामा ने तो यो देश से बर्बाद करवा दिया था। तो भाई इन पे नेताओं पे तो तुम खाम खा की बहस लाओ हो। बात की जाए अभी अरविंद केजरीवाल पर, एक और पत्र लिखा गया है विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से, और उसमें कहा गया है कि जो दिल्ली एमसीडी है उसका 384 करोड़ रुपया पिछले 2 साल का बकाया राशि वो रिलीज नहीं किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। अब ये तो सरकार की पर्सनल बातें हैं। ये जो पैसे वाला जो खेल है ना, इसके लिए सही जवाब तो सरकार ही दे सकती है, क्योंकि केजरीवाल कुछ और कहते हैं और बीजेपी कुछ और कहती है, लेकिन पाला दोनों का बराबर ही रहता है। अब सही क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है या फिर केजरीवाल बता सकते हैं।